नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फी ज़माना हर शख्स परेशान नजर आता है। अगर कोई दुनियादारी के हिसाब से सबसे ऊंचे ओहदे पर फाइज है तो वो परेशान है। अगर कोई रेडीबान है तो वो परेशान है। जिस शख्स को देखो वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात सुनाएगा कि आमदन कम है और अखराजात ज्यादा है। दिल परेशानी में घिरा हुआ है। खालिक़े कायनात परेशान लोगों के लिए एक नुस्खा शफा कुरान मजीद फुरकान हमीद में बताते हैं कि खबरदार, सूरह राद की आयत है जिसका एक हिस्सा ये आजिज़ आपके सामने पेश कर रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, कि खबरदार, दिलों का चैन, दिलों का इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। आज हम सुकून के लिए कभी नींद की गोलियां खाते हैं, कभी हम नशे की लत में लग जाते हैं, मगर सुकून फिर भी नहीं मिलता। खालिक़े कायनात ने सुकून तो अपने ज़िक्र में रखा। सुकून के लिए हमें अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। और ज़िक्र कैसे करना चाहिए, कुरान मजीद से ही रहनुमाई लेते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में खालिक़े कायनात फरमाते हैं कि मेरे बंदे वो हैं जो खड़े बैठे लेटे हर हालत में मेरा जिक्र करते हैं। अब इंसानी हालत तीन ही चीज़ों में आती है। या आदमी खड़ा है, चलना खड़े होने में शामिल है, या आदमी बैठा है, या आदमी लेटता है, सोना भी लेटने में शामिल है। दुनिया के कारोबार भी करने हैं और फ़िक्र माश भी है और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी करना है। तो ये कैसे करें? जब हम ये चीज़ सोचते हैं तो परेशानी थोड़ी सी आती है। तो आइए फिर हम साहिब कुरान स्याह लामकां बाइस इजाद कौन मकां शाहिद मस्तूर अज़ल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज का रुख करते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि दिल से एक दफ़ा अल्लाह कहना ज़ुबान से 70 दफ़ा अल्लाह कहने से बेहतर है। अब दिल का जिक्र कहाँ से सीखें? फिर कुरान मजीद से ही रहनुमाई लेते हैं। कुरान फरमाता है कि फ़स्अलू अहले ज़िक्री, कि जो नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछ लो। अब आपको दुनिया में जा बजा जैलसाज, धोखासाज, दुनिया परस्त अहले ज़िक्र का लबादा ओढ़े हुए नजर आएंगे। तो बंदा कह देता है कि दुनिया में अल्लाह वाले है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये अल्लाह वाले चले गए उस दिन क़यामत आ जाएगी। ये क़यामत रुकी है तो अल्लाह वालों के सदक़े में रुकी है, क्योंकि अल्लाह वालों के सिवा, अल्लाह वालों के ऊपर क़यामत नहीं आनी। क़यामत की सख्तियाँ दुनियादारों के लिए हैं। जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं वो अल्लाह पहले उठा लेगा। जब ये अल्लाह वाले हैं तो उनको कैसे ढूंढें? तो आइए फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का रुख करते हैं। आका फरमाते हैं, मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं कि जिनके बारे में अल्लाह करीम ने मुझे फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों के पास बैठा कीजिए। आपको पता है, सहाबा से फरमाया कि आपको पता है वो लोग कौन हैं? सहाबा ने अर्ज़ की कि वल्लाहु आलम व रसूल ही, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आका करीम ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह का एड्रेस बन जाते हैं, अल्लाह का पता बन जाते हैं, जब उनको देखो तो अल्लाह याद आ जाता है। जब ऐसे लोग मिल जाएं तो उनका दामन पकड़ लो। कुरान मजीद फरमाता है कि जब ऐसे लोग मिल जाएं तो उनकी सोहबत इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मस्सादिकीन,
कि जब अल्लाह से डरो है ईमान वालों और सच्चे बंदों का साथ हो जाओ। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो आज के दौर में एक और परेशानी बंदे को नजर आ रही है कि हर शख्स के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। कर्ज ऐसी बला है कि मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे कि कर्ज ऐसी बला है कि जो बंदे को कुफर तक ले जाती है। कि ऐसे कि जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आप वादा करते हैं, जब वादा खिलाफी करते हैं तो आप से ईमान रुखसत हो जाता है। आप दूसरा वादा करते हैं, तीसरा वादा करते हैं, जब वो बंदा सख्ती से उसके ऊपर तकाजा करता है तो हम कह देते हैं कि उधर जाओ, उधर जाके थाना है और उधर कचहरी है, जो मर्जी कर लो। बंदा ईमान से खारिज हो गया। क्यों? लेना तो लिया तो था मगर दे नहीं सका, मजबूरी बन गई। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वजीफा अर्ज करने लगा हूं कि जिसके बारे में है कि आका करीम फरमाते हैं कि पहाड़ के बराबर कर्ज होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी फरमा देंगे। मशकात शरीफ की हदीस पाक है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, वो गुलाम था। उसने आके अर्ज की कि ए मौला कायनात, अल्लाह ने आपको बाबुल इल्म बनाया, मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है, मैं अपने मालिक से आज़ादी चाहता हूं, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि मैं आज़ादी हासिल कर सकूं। तो मौला कायनात फरमाते हैं कि मैंने अपने आका करीम से सुना है कि आपने फरमाया था कि अगर एक शख्स के ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज हो तो ये दुआ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी फरमाएगा। ये आजिज़ नाचीज़ इस वजीफे का खुद गवाह है। इस नाचीज़ पे भी कुछ कर्ज था जो अदा नहीं हो रहा था। जब एक अल्लाह वालों ने ये वजीफा मुझे बताया और उसके लिए आगे भी इजाज़त दे दी कि सबको बता दो, तो यकीन करें कि जो कर्ज 4 साल से मेरे पे वाजिबुल अदा था वो मैंने 2 माह के अंदर अंदर उतार दिया। ऐसे अल्लाह ने सबब पैदा किए कि वो 2 माह के अंदर अंदर वो कर्ज उतर गया। और यकीन करें कि ये लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है, 5 से 7 मिनट की बात है। तरीकाकार उसका ये है कि सुबह नमाज फजर सुन्नतें पढ़ने के बाद फर्जों से पहले सुन्नत और फर्ज के दरमियान अव्वल आखिर आपने दरूद पाक पढ़ना है, जो भी आता है। अल्लाह तौफीक दे 2 दफ़ा पढ़े, 4 दफ़ा पढ़े, जितना भी पढ़ सकें, कम अज़ कम एक मरतबा पहले और आखिर में दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ, मुझे हराम से बचा और अपने फजल से मुझे गनी कर दे। ये मिशकात शरीफ की सही हदीस है, आका करीम का फरमान है। और इसको करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए इतनी आसानी फरमा देगा कि आप कर्ज की बीमारी से छुटकारा पालेंगे। जब कर्ज की बीमारी से छुटकारा हो जाए तो इस आजिज़ नाचीज़ के लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी और दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी।